गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिफ्थ, साइन और कॉस का ग्राफ देखा हमने, ग्राफ भी आ चुका तब तो हमारे पास। तो हम क्या है कि एकदम सुपरनेचुरल पावर में आ गए थे अचानक से, सडनली। और हमने क्या किया कि जब इंसान ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो चौड़ा रहने लगता है, फिर वो फैलने लगता है, अपनी अपनी चीज़ें लाता है। नहीं नहीं, हम अपनी बात कर रहे थे एक्चुअली। तो लोगों ने, समाज ने जहाँ 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने क्या किया, ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से हमने इनके 2 साम्राज्य बनाए, इन्हें 2 साम्राज्यों में विभाजित कर दिया। सही है। वास्तविकता ये है कि ये वो 2 लाइनें हैं, या फिर बोलो ये वो 2 रेज हैं जिन पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, 45 डिग्री और 225 डिग्री वाली। इस पे साइन कॉस दोनों +1/√2 होते हैं, इसमें दोनों -1/√2 होते हैं। ये वो 2 जगह हैं पहले सर्कल की जहां पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, और ये इन चारों क्वाड्रेंट को 2 ऐसे साम्राज्यों में विभाजित करती हैं या डिवाइड करती है, जिसमें हमने ऊपर वाले साम्राज्य को साइन का डिक्लेयर किया और नीचे वाले साम्राज्य को कॉस का डिक्लेयर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साम्राज्य हेयर? In this segment, sine is greater than cos, and in this segment, cos is greater than sine. बहुत सिंपल था भाई, बहुत सिंपल। सही है। यूज कैसे किया लोगों ने यूज बहुत ही सिंपल किया। बंद कर दी सबने किताब। कैसे लोग हो यार तुम लोग यार। देखो, एक्सरसाइज 10 एसएल लोनी कि कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस अच्छे जिन्हें हम लोग मानते हैं, जिनमें आपको एक अच्छी चीज एनालाइज करनी होती है। देखो, साइन ए माइनस कॉस ए का सिर्फ साइन बताना है। साइन बताना है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कब? जबकि ए की वैल्यू -634 डिग्री है। समझो, देखो गेम, -634 डिग्री। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको घूमते घूमते -634 डिग्री तक पहुंचना है, -634 डिग्री तक। और यार समझ रहे नहीं समझ रहे? लो जी, यहां से शुरू किया, बोलो -90, -180, -360, -450, -540, -630, -634 डिग्री। ये रहा साहब -634 डिग्री। किसके साम्राज्य में? इसका साइन पॉजिटिव है भैया। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ साम्राज्य डिसाइड करना है किसके साम्राज्य में गिरे हो। अच्छा, ये तो हो गए बहुत ही ज्यादा भीषण बबुआ टाइप। भीषण मतलब एकदम ही जमीनी लेवल से भी सस्ता क्वेश्चन। इस पे थोड़ा सा तड़का डाला गया। कैसे? साइन ए प्लस कॉस ए का साइन पूछ के। भैया किसी ने इसका साइन पूछ लिया साहब, ए फिर से दिया उसने। इस बार मान लो उसने ए दे दिया -11, नहीं चलो 278 डिग्री। सपोज करो, सपोज थोड़ी देर के लिए ढंग से सुनना, 278 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? मजा ही नहीं आ रहा यार। देखो, 4th क्वाड्रेंट, यानी कि आप कहीं लगभग इस जगह पे हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 278 डिग्री, आप लगभग कहीं यहां हैं। आप किसके साम्राज्य में? कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी है। हैं? राम अगर श्याम से बड़ा हो तो आप राम माइनस श्याम पे कमेंट कर सकते हो कि वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। राम प्लस श्याम पे नहीं कर सकते। क्योंकि फिलहाल इस क्वेश्चन में, फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 278 डिग्री है। 278 डिग्री में ये नेगेटिव और ये, मुझे क्या पता प्लस का साइन क्या। प्लस का साइन पे कैसे कमेंट कर सकता हूं मैं, जब तक मुझे ये नहीं पता कि डोमिनेटिंग कौन सा है। माइनस साइन वाला डोमिनेटिंग है या प्लस साइन वाला डोमिनेटिंग। मतलब -5 + 3 नेगेटिव भी हो सकता है।
+5 -3 पॉजिटिव भी हो सकता। अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई। सही है, ये थोड़े से ट्रिकी ज्यादा हैं, समझ रहे हो क्या। अब मुझे 278 डिग्री की वैल्यू पूछी है, मैंने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया अपनी लाइफ में, बिल्कुल क्लियर। क्या? अगर बीच में माइनस साइन होता तो मैं ज्यादा तेज आंसर दे पाता और एक्यूरेट दे पाता। प्लस के केस में मैं इतनी आसानी से नहीं बता सकता। अजी साहब, अगर आपको साम्राज्य पता है ना, तो आपको ये पता है कॉस साइन से बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, वैल्यू वाइज। इस क्वाड्रेंट में कॉस बड़ा होता ही है, सही है। यहां पे ये जो 0 से लेके 45 तक है, उसमें कॉस की वैल्यू 1 से लेके 1/√2 गिरती है, और साइन की वैल्यू 0 से 1/√2 उठती है। वो बढ़ के पहुंचा साइन बेचारा, वो तो बड़ा नीचे बैठा था। साइन बढ़ के पहुंचा 1/√2, कॉस गिर के पहुंचा, तो कॉस बड़ा था भाई, सीधी बात है, क्लियर। ग्राफ में भी देख सकते हो आप, ऐसी कोई फर्जी बात नहीं है, ठीक है साहब। तो ये जो एज 278 डिग्री है, लोगों ने बिल्कुल साफ क्लियर बात बोली, आप प्लस साइन की जगह बीच में किसी तरह से माइनस ले आओ। ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। क्यों? रिडक्शन फॉर्मूला करके एक चीजें हैं जिनसे हम साइन बीच में चेंज कर सकते हैं। 278 डिग्री के केस में मैं लिख सकता हूं 270 + 8 cos 270 + 8। 270 क्रॉस करते वक्त साइन चेंजेस टू कॉस, और साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा -cos 8 डिग्री, ये प्लस ही रहेगा, तो ये बन गया साइन 8 - cos 8। 8 डिग्री जो एंगल है वो यहां है, किसके साम्राज्य में? तो भैया ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव है। मैं बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व करना मत सीखा करो, मैं बहुत स्ट्रेस देता हूं, कंसेप्ट बनाओ खुद के। आज मैंने $1 मिलियन चीज सीखी मास्टर से। अगर मुझे राम और श्याम में सिर्फ ये पता है कि ये बड़ा है, तो मैं माइनस के साइन के लिए श्योर होता हूँ हमेशा, मैं प्लस के साइन के लिए श्योर नहीं होता। प्लस का साइन इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता अगर राम और श्याम में राम बड़ा दे दिया जाए तो, लेकिन माइनस का साइन डेफिनेटली दिया जा सकता है। इट्स अ कंसेप्ट। ये इसी कंसेप्ट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 10 में जो आप पूछेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। एक कंपाउंड एंगल्स का मतलब होता है a + b, दो एंगल एक साथ आ गए, इनका साइन ले लिया, इनका कॉस ले लिया, इनका tan ले लिया, एक से ज्यादा एंगल अगर आ रहे हैं तो साइन के अंदर थीटा +5, थीटा +2φ, थीटा +5 + डेल्टा, कुछ भी आ जाए साइन, कंपाउंड एंगल, एक से ज्यादा एंगल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस tan के अंदर आते हैं तो मैं उसको कैसे प्रोसीड करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट महिला नोट, साइन ऑफ a + b इज नॉट इक्वल्स टू साइन a + साइन b। ये तो भीषण बेवकूफी है, फिर तो क्या चल रहा है भाई। साइन कोई राम श्याम थोड़ी है जो ऐसे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा थोड़ी है, जाके थोड़ी चिपका है। a + b एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल एंगल है जिसके ऊपर क्या ऑपरेट किया गया है, साइन। जिन्हें विश्वास नहीं हो वो a की जगह 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री रख के चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड कितनी आएगी भाई, जल्दी बोलो। 1 sin 90, 1 राइट साइड sin 30 हाफ, और ये √3/2। सम इज नॉट इक्वल्स टू 1। सिंपल है, कोई समस्या? तो लोगों ने पूछा, नेचुरल सी बात है कि साइन a + b होता क्या है। वैसे तो खैर थैंक्स टू फिजिक्स आप सब लोगों ने रट रखा है, थैंक्स टू फिजिक्स के थैंक्स टू मैथ भी पता है आप सबको।
पता होगा ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो रटा पड़ा होगा है। आज के बाद, आज वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास के बाद आपको एक ओएसटी दिया गया था, वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस, है ना। नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास के बाद आपको उसे डेली फिल करना है। जितने जितने फॉर्मूले क्लास में होते जाएं, डेली की एक, है ना, चेक होगी वो, मजाक नहीं चल रहा है कोई। हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इंटीग्रेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। इंटीग्रेशन में आप बहुत दुआएं देंगे मास्टर को, यार कितना अच्छा मास्टर था हमारा। एक लाइन गई जो ए एंगल बना रही है और एक और लाइन गई जो बी एंगल बना रही है। देखा है प्रूव कोई पहले? देखा है? नहीं देखा? तो इन्होंने मिला के कितना एंगल बनाया? ये मुझे दे देगा साइन ए प्लस बी। देखो कैसे देगा। इसमें मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो कतार, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, इस पे क्या गिराया? परपेंडिकुलर। ये तो मेरा एवरग्रीन ओराइजन वही रहता है, तो वो ओराइजन ही होता है। क्यू से एक परपेंडिकुलर गिराया पंजाब पे, पंजाब से एक परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे मंकी पे, कतार से एक परपेंडिकुलर गिराया नलायक पे, और पंजाब से इधर एक परपेंडिकुलर गिराया सूरत। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, सब समाप्त। सही है। इसके बाद बचपन की यादों में गए और ज्योमेट्री लगाई। क्या लगाई? ज्योमेट्री। पीएस और एक्स एक्सिस पैरेलल है नहीं है? अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रेक्टेंगल है, पी एस एन एम है, रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये पैरेलल हुई पीएस और ये हुई क्या? तो ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ए, तो ये देखो इतू सा, ये भी ए हो जाएगा। वो कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो जेड बनाते हैं, जो ये जेड बना रहे हैं ना, बरोबर है। अच्छा यार ये ए है ओपीडी, ये क्या है? नाइन्टी माइनस है क्या? और ये 90, अमन जी सही है। ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ये कितना? हाँ ये भी ए है। ये तो ज्योमेट्री है, तो बचपन की याद है भाई। अच्छा अब हम लोग गए, ये तो क्या छोटे छोटे से ट्रायंगल हैं 0 से 90 वाले, इनमें पंडित बद्री प्रसाद जी भी लग जाते हैं, नहीं लगते? तो पंडित बद्री प्रसाद के पास गए और हमने पूछा कि भैया जो ट्रायंगल ओ क्यू एन है, ओ क्यू एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए प्लस बी है ना भाई, आपने तो बोला था मुझे साइन ए प्लस बी निकालना था, तो मैंने लिख लिया साइन ऑफ ए प्लस बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी क्यू नालायक, बोलो सब लोग, अपॉन ओ क्यू हाइपोटेनस, क्यू नालायक अपॉन ओ क्यू। क्यू नालायक को लिख सकता हूं क्यू सड़ापा प्लस एस एन अपॉन ओ क्यू अपॉन ओ क्यू। कोई दिक्कत? सब नॉर्मल है। क्यू एस अपॉन ओ क्यू, देखना क्यू एस अपॉन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स नहीं है। क्यू एस और ओ क्यू किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, एक्चुअली अगर दो साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की डिवीजन में लिखी हूं तो मैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल सकता हूं। किसी राइट एंगल, यहां बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, बहुत सारे, ओ पी मंकी, ओ क्यू नलायक, क्यू एस पी, तीन तो दिख ही रहे हैं। पी इंटरसेक्शन, हाँ ये वाला ना, वो हमने उस पॉइंट को नाम नहीं दिया ना, एक्चुअली नाम नहीं दिया तो फिर कैसे उसको देंगे। हाँ तीन तो दिख ही रहे हैं मतलब, लेकिन इन तीनों में से किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स क्यू एस और ओ क्यू नहीं थी।
तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बदलना बड़ा मुश्किल था। दूसरा एस एन, एस एन तो सॉरी भैया, एस एन तो किसी ट्राइंगल की साइड ही नहीं है, एस एन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ओ एस एन तो पीएम के बराबर है, एस एन किसके बराबर है? तो इसकी जगह तो पीएम लिख सकता हूं, हैं? अब देखो क्यू एस अपॉन ओ क्यू, बस खत्म हो गया। अब पीएम अपॉन ओ क्यू, लोगों ने इसे थोड़ा खिसकाया। क्यों खिसकाया वही बताता हूं। क्योंकि पीएम और ओ क्यू किसी ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, हैं? लेकिन क्यू एस अपॉन ओ क्यू है पहला, क्यू एस अपॉन क्यू एस और ओ क्यू, दो ट्राइंगल ऐसे बनाए जा सकते हैं, दो ट्राइंगल जिनके लिए एक एक साइड का काम कर रही हैं। ये देखो ओ क्यू पी, उसके लिए ओ क्यू एक साइड है, हाइपोटेनस भले ही साइड तो है, ओ क्यू पी और पी क्यू एस है। क्या इसमें कोई साइड कॉमन थी? कौन? क्यूपी, क्यूपी कॉमन है। तो लोगों ने बोला इसे क्यूपी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने से कोई बुरा भी नहीं मानता। वही चीज लिखी हुई है भाई, हैं? चलो इधर देखो एक बार फिर से, दोबारा सुनो सेम चीज। पीएम और ओ क्यू, पीएम एक ट्रायंगल की साइड है और ओ क्यू भी एक ट्रायंगल की साइड है। इन दो ट्रायंगल को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इनमें एक साइड कॉमन थी। कौन? ओपी से मैंने डिवाइड किया और ओपी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कट जाएंगे, वही बचेगा। नहीं समझे? लोगों ने पूछा यार ऐसा कैसे किया तुमने, क्यों किया? हमने बोला देखो अब क्यू एस अपॉन क्यू पी जो है ना, क्यू एस अपॉन क्यू पी, इस ट्रायंगल ए के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस से हो गया, ये बन गया कॉस ए। क्यूपी अपॉन ओ क्यू, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, इस बी के लिए देखो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, साइन बी। समझ रहे हैं? अब तो आप लोग सब शाणे हैं, ये साइन ए बनेगा और ये कॉस बी बनेगा। यहां से जाके मेरा वो फॉर्मूला तैयार हुआ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये भैया बाय हार्ट होना चाहिए, भीषण एसटीडी, स्ट्रिक्ट टू दिमाग। बिल्कुल रात को 3 बजे भी अगर कोई उठा के आपसे पूछ ले तो आपको टिप्स पे रटा हुआ है भाई, साइन ए प्लस बी रटा हुआ है, रटा हुआ है। अच्छा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है अर्णव जी? कॉस थीटा, रीजन? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बहुत ही बढ़िया, वेल सेड, परफेक्ट आंसर। आर्यन जी इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? ओपीडी tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, ये तो मैं पूछता रहता हूँ अक्सर, ये चीजें तो बिल्कुल आपको टिप्स में होनी चाहिए। tan ऑफ माइनस थीटा समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। जैनिल जी, tan ऑफ माइनस थीटा, वाई? नेगेटिव, सो माइनस tan थीटा, परफेक्ट। अंकित जी बताएंगे आप? हैं? cos 2n पाई प्लस 3 पाई 2 माइनस थीटा, cos 2n पाई प्लस 3 पाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई 2 माइनस थीटा, नहीं नहीं सही है ना, माइनस साइन थीटा, कॉस लगाया ना आगे भाई, माइनस साइन थीटा। आप डिग्री में कन्वर्ट करके करते हो? ये तो बड़ा रिस्की है।
डिग्री में नहीं कन्वर्ट करके करना चाहिए, रेडियन में तो बड़ा आसान है। अरे हाफ हाफ जोड़ना तो बड़ा आसान होता है भाई, 90 के टेबल में तो फट लेती आगे फिर। अच्छा है, गुड। अब लोगों ने इसका बड़ा नाजायज फायदा उठाया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का। कैसे? लोगों ने बोला बी को माइनस बी से रिप्लेस करो, क्या बन जाएगा ये? साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस, माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस खा जाता है, फिर कॉस ए, साइन माइनस बाहर फेंकता है, तो उसने माइनस बाहर फेंक दिया, तो ये माइनस आ गया भाई। रिश्ता नंबर 2। ए को रिप्लेस किया π/2 प्लस ए से, ए को रिप्लेस किया π/2 प्लस ए इन 1 फर्स्ट के अंदर, तो साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस बी, इसे एक एंगल मान लिया थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस ऑफ ए प्लस बी ये बना इज इक्वल टू, राइट साइड में ए की जगह क्या लिखना था? 90 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस 90 प्लस ए इंटू साइन बी। अरे ये फॉर्मूले में लगा है भाई, ए की जगह 90 प्लस ए, साइन 90 प्लस ए कॉस ए प्लस का कॉस बी, कॉस 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन ए साइन बी। ये बाय हार्ट होने चाहिए भाई, सुना तुम्हें हैं? बी को किससे रिप्लेस किया? माइनस बी से, इन थर्ड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इंसान क्या है, बचपन से बड़ा लालची प्रवृत्ति का रहा है, बड़ा ही लालची साहब, और तो उसे जल्दी से क्या बड़े होने की इच्छा बहुत ललचाती है, यार जल्दी बड़े हों जल्दी बड़े हों जल्दी बड़े हों। ये बड़ी समस्या है एक्चुअली, इंसान इंडियन मेंटेलिटी है ये। गिटार सीखने जाओ, पहले दिन वो कॉर्ड्स वॉर्ड्स बेचारे दबा के एकदम बिल्कुल वो सिखाते हैं, एकदम 1 2 3 4 करना, 1 2 3 4, 3-4 दिन तक वो बजवाते रहते हैं, और हमारा मन इतना चंचल हो जाता है, क्या है भैया गाना बजवा गाना बजवा गाना, ऐसा होता है। मतलब कभी अगर आप सीखने गए हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने गए क्या? सीखो यार, मेरे को भी सिखा दो यार। मैं भी गया था सीखने के लिए 3-4 दिन, जो खरीद भी लाया चक्कर में, 3-3.5 हज़ार की चपत भी लग गई। नाम ही सीख पाया बस फाइनली। नहीं, वो जब क्या है कि वो थोड़ा क्या है कि थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं ना लोग, फिर हाथ से बजाते हैं। फिर वो तो शुरू में एक्चुअली उससे कराते हैं, क्या बोलते हैं उसे? प्लेक्ट्रम। हाँ, शुरू में प्लेक्ट्रम से करवाते हैं, उसके बाद तो फिर जो फैंटम बन जाते हैं उसके बाद तो हाथ से ही सब हाथ से निपटा, दौड़ 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 डिश डिश डिश। हमें शौक था कभी बजाएंगे, लेकिन मगर ये हो ना सका। ये हो गया। अभी जो लालची इंसान था उसने क्या किया? 1 + 2 नहीं 10a + b, इतना भी लालची नहीं, सबर रखो भाई, सिर्फ 10a + b, 1 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कुछ बचेगा? हैं? क्या आया? 2 sin a cos b इज इक्वल टू
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। रिश्ता नंबर 5 रटने पड़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, अगर ये सब याद नहीं है तो। ये रटने हैं सब। पहले वाले का प्रूफ बता दिए, पहले से सारे डिराइव हो गए हैं। पहले 4 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 4 नए रिश्ते बनाए जा सकते थे, वही बना रहे हैं। 1 + 2, अगर कोई 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कर देता तो दूसरे बचते। क्या आता? 2 cos A sin B। देखो वैसे क्या है कि 11th वाले जो लोग हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, 11th वाले जो बच्चे हैं, यानी कि तुम लोग काफ़ी छोटे होते हो, इसलिए हम लोग अक्सर बताते नहीं हैं। बट आज मूड अच्छा है इसलिए बता देता हूँ। लोग इसे गेल बावड़ों की तरह रटते हैं दोनों को, केलियों की तरह रटते हैं दोनों को, कि साइन पहले हैं कि कॉस पहले हैं, कॉस पहले हैं कि साइन पहले। एक ही है चंपू, थोड़ा बुद्धि भी तो लगाओ। एक साइन और एक कॉस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अब उस साइन के साथ ए लिखा हो कि चाहे कॉस के साथ बी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर इसे अल्टी पल्टी करोगे तो बी और ए ने जगह बदली ना, इतना ही हुआ ना। अगर बी और ए की जगह यहाँ पलटने की कोशिश करोगे, इनमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस है। ए प्लस बी लिखा हो चाहे बी प्लस ए लिखा हो, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। और जब साइन को ऐसा लगेगा कि अंदर वाले माइनस होने की कोशिश करें, वो उठा के धाड़ बाहर फेंकेगा माइनस, ये आ जाओ। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये अलग फॉर्मूले नहीं है। जबरदस्ती अपने सर पे कोई बहुत 100-200 किलो का भार रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने दिल की राज की बात बता रहा हूँ, मुझे तो पहले ही याद रहता है और मैं दूसरा कभी लगाता भी नहीं। जरूरत ही नहीं ना, प्लस वाले से ही काम हो जाता है। अगर ए बी से छोटा हो जाएगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा। क्यों बुद्धि लगा रहे हो? साइन माइनस थीटा तो याद है, माइनस साइन थीटा होता है, दैट्स इट, फिनिश। तो ऐसी कोई बात राज क्यों बता दी मैंने आपको, नहीं तो रटते हैं लोबा गेलियों की तरह। फिर पूछता ही मास्टर ऐसे स्टाइल मार के, ये फिर 2 के हैं ही, एक फॉर्मूला एक ही है। चलो ये तो 1 और 2 के साथ हुआ। 3 और 4 के साथ भी एक माइनस और एक प्लस देख के लोगों को मन ललचाया कि यार इनको भी प्लस आने से और मनासना से माइनस करने से कुछ कुछ बचेंगे। तो 3 + 4 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A + B प्लस cos A - B। भैया दोनों cos हैं। अच्छा इधर तो दोनों सेम ही है वैसे भी, या दोनों साइन आएंगे, दोनों cos। इधर है डिफरेंस। तो 3 - 4 से कुछ नहीं मिला तो किया ही नहीं हमने 4 - 3 करा। अरे प्लस वाले में से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करोगे ना यार, बड़े में छोटा करते हैं ना। तो 4 - 3, तो दिस माइनस दिस, 2 sin A sin B इज cos A - B माइनस cos A + B। ये थोड़े से एंटी सोशल थे 8th नंबर के, तो हमने इन पे स्टार मार्क लगा दिया। ये थोड़ा अलग है एक्चुअली, ये लीग से। सब में प्लस वाले पहले आए, साइन A + B sin A + B प्लस माइनस साइन A - B sin A - B, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। सब में सिर्फ लास्ट में cos A - B पहले आता है, cos A + B बाद में आता है। अब वो है जो है, अब तो आदत हो जाती है। एक्सेप्शन की तरह याद रखो, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना एक्सेप्शन, ये अलग है। अच्छा ये यूज कहाँ आते हैं? हम जब सलोनी करें तो हमें कैसे पता पड़े हमें क्या यूज करना है? फॉर्मूला नंबर 5 to 8। सही समझ रहे हैं बिल्कुल आप। लिखना है गुलाबचंद। अब मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। अच्छा फॉर्मूला नंबर 5 to 8 are used to convert formula number 5 to 8 are used to convert product of sine or cos
इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, इनटू देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिख दो, इनटू देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वो देयर हमने पहले डिफाइन कर दिया ना, साइंस और कोसाइन, है ना। क्या लिखा हमने? फॉर्मूला नंबर 5 to 8 आर यूज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन इनटू देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। भैया उनके प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देता है इन्हें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के काम आते हैं फॉर्मूला नंबर 5 to 8। यानी कि 2 साइन 2 कॉस या 1 साइन 1 कॉस प्रोडक्ट में लिखे हूं तो उन्हें साइन या कोसाइंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं इनका यूज करके, ठीक है। नाउ इधर करते हैं। पता नहीं कौन साला इतनी अच्छी चीजें सोचता था, मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी। नाउ let a plus b is equals to c and a minus b is equals to d। a plus b को एक नया एंगल मान लिया c, a minus b को एक दूसरा नया एंगल मान लिया d। इनको ऐड किया तो a की वैल्यू आ गई c प्लस d बाय 2 और b की वैल्यू c माइनस d बाय 2 फ्रॉम 5। इससे a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d। क्या मिला? साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। रिश्ता नंबर 9 फ्रॉम 6 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस। क्या है भैया, गड़बड़ करवाते हो। साइन सी माइनस डी बाय 2। इनमें कोई हम तो मर गए नंबर टाइप्स कुछ नहीं है, यही है सब भाई। इसकी जगह सी रखा, इसकी जगह डी रखा, ए और बी के सी और डी की टर्म में रख दी, ठीक है। इसमें स्टाइल मारने की कोशिश ना करें, इनमें नामुन्ना ना, ये सेम नहीं है। वैसे तो सेम भी कर सकते हो लेकिन मत करो, ज़्यादा अक्ल मत लगाओ। फ्रॉम 7 में क्या तो क्या आएगा? कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, अच्छा मुझे तो याद है, मैं क्यों देख रहा हूँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बट साहब रट के बैठे देखो सब। मिकी माउस घबराओ थोड़ा, हैं सारे पूछूंगा मैं। फ्रॉम 8 में कुछ लफड़ा है, कॉस सी माइनस कॉस डी। एक माइनस का लोचा किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या एक जैसा बनाने के लिए कॉस सी माइनस कॉस डी लिखना जरूरी था, तो हमने यहाँ माइनस एडजस्ट किया तो माइनस राइट साइड में आ जाएगा। तो या तो कई लोग इसे -2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कुछ लोग इसे ऐसे याद रखते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे याद नहीं रखता। मैं इसे कैसे याद रखता हूं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। आपकी इच्छा जैसे आप याद रखो। इस माइनस को अंदर भेज दिया, फॉर्मूला नंबर 9 to 12 आर यूज्ड टू कन्वर्ट। फॉर्मूला नंबर 9 to 12 आर यूज्ड टू कन्वर्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन
ऑफ साइन और कोसाइन इनटू देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर प्रोडक्ट में लिखे होंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो ये वाले फॉर्मूले हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो फिर ये वाले फॉर्मूले। फॉर्मूले अब हमारे पास सब कुछ आ चुके थे, अब हम वो कहते हैं ना जेम्स बॉन्ड टाइप बन चुके हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। अब लोगों ने जो नई नई चीज़ें बनाई, हैशटैग 2 more लविंग एंगल्स, 15 डिग्री और 75 डिग्री। 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते थे। साइन 15 डिग्री 45 माइनस 30, ये दोनों लविंग है भाई, और इनका डिफरेंस 15 डिग्री अब लविंग हो चुका था, क्योंकि मुझे साइन ए माइनस भी पता है। क्या होता है भाई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी ए साइन बी। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ऐसे ही होता है भाई। 45 की वैल्यू कॉस 30 पक्का, माइनस 1/2 एलसीएम 2√2 ऊपर √3 माइनस, ये आया साइन 15 डिग्री। सही है। इंसान बचपन से ही बड़ा लालची है, साइन 15 डिग्री फैला दिया उसने, रहता है एकदम बिल्कुल साइन 15 डिग्री देखते कैसे। इसका रेडियन कन्वर्जन साइन π/12। और मास्टर तूने इतना जल्दी कैसे सोचा? क्योंकि मुझे 30 पता था ना, 30 कितना π/6, उसका आधा π/12। मैं तो जल्दी ऐसे पहुंचता हूं। अच्छा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कजन cos 75 डिग्री, उसकी वैल्यू भी यही होगी। सही है। cos 5π/12। फिर से लोगों ने पूछा इतनी जल्दी कैसे सोचा? मैंने बोला मुंगेरी लाल, 15 डिग्री 15 पंजे 75, तो π/12 5 जा 5π/12। बड़ा सिंपल था। ओ बेड़ी, हम तुम्हारे कैसे नाम है? साइन 75 डिग्री के लिए क्या करूंगा? 60 + 15। ही पागल है, पागल कुत्ते ने काटा है मैं। 60 + 15 45 + 30, 60 + 15। और राम, बात तो सही थी छोरे की, लेकिन हमें cos 15 पता नहीं है। लेकिन समझे बाबू, मैं नहीं चाहता था, वो चाहता था। मैं तो मेरी क्यों बात लगा जबरदस्ती? मैं नहीं चाहता था, ये चाहता था, लेकिन चाहत तो गलत थी इसकी। cos 15 कहां से लाते? cos 15 तो खुद ही है। अरे चुप यार, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक प्लस का अंतर आने वाला है, तो वैल्यू √3 + 1/2√2। दिस इज साइन 75। रेडियन कन्वर्जन 5π/12। बहुत बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्री कजन cos 15, रेडियन कन्वर्जन cos π/12। साइन 15 आ गया साहब, cos 15 आ गया, तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात थी। लोगों ने बोला यार tan 15 भी आ सकता है। कैसे? साइन 15 अपॉन cos 15। समझ रहे हैं क्या? √3 - 1/2√2, 2√2 अपॉन √3 + 1 बाजी, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कोई भी ऐसे एडवाइज ही नहीं करता कि वैल्यू ऐसे दी जाए।
इस तरह की हो तो रैशनलाइज कर ही लेना चाहिए। बचपन में मास्टर ने बोला था मनुष्यत जो है वो नीचे नहीं छोड़ी जाती। मनुष्यत मतलब नीचे नहीं छोड़ी जाती, मतलब नीचे कभी इरेशनल टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों छोड़ी थी? छोड़नी तो यहाँ भी नहीं चाहिए थी वैसे, देखो इधर नहीं छोड़नी चाहिए थी, गलत बात है। दिस इज नॉट गुड। ऐसे 2√2 इसको कई बार √2 से मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं लोग बाग। वैल्यू बड़ी सड़ी दिखती है, लेकिन अब जैसी भी है जो भी है मैथ है भाई, सड़ापा हो चाहे जो भी हो। कई बार ये वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी लिखी हुई √6 + √2/4। आपको अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि ये cos 15 डिग्री लिखा हुआ है। cos 15 सही बोला ना मैंने? हाँ। या sin 75 डिग्री लिखा हुआ है। अच्छा देखो, जो लोग है ना इसमें माइनस प्लस में कन्फ्यूज, कई लोगों को मैंने मैं वही साल दर साल के एक्सपीरियंस की बात है, कई लोगों में मैंने देखा है कि ये माइनस और प्लस वैल्यू फॉर्मेट याद रहती है √3 1/2 √2, ये माइनस प्लस में कई बार हक देते हैं लोग। अजी साहब लॉजिकल सी बात है, 15 डिग्री जो होगा वो छोटा होगा 75 डिग्री से। इतना सा दिमाग तो कम से कम साथ में लेके चलो भाई। साइन जो है वो 0 से अपनी जिंदगी 0 पे चालू करता है और 90 तक जाते जाते उसे 1 होनी है। तो कोई भी आदमी 0 से चालू होने वाला जो 1 तक पहुंचा है वो उठ के ही तो पहुंचेगा। तो उठ के पहुंचेगा तो मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 15 डिग्री की वैल्यू छोटी रहेगी, तो माइनस वाला 15 डिग्री और प्लस वाला 75 डिग्री। कम से कम इतना तो ब्रेन काम करना चाहिए। tan 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1 मैंने कहीं लिखी हुई नहीं देखी साहब। इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या बन गया 4 - 2√3/2 यानी कि 2 - √3। ये है tan 15 डिग्री या फिर cot 75 डिग्री। अब tan 15 आ गया तो देखो tan 75 भी बड़ी बात नहीं है। कैसे आएगा? कैसे आएगा tan 75? sin 75 और cos 75 को डिवाइड करके। नॉर्मल इंसान आम आदमी ऐसे ही सोचता है, लेकिन जो अनाम आदमी है वो कैसे सोचता है? अबे ढक्कन cot 75 आ चुका, उसका रेसिप्रोकल कर। थोड़ी सी तो एबनॉर्मल थिंकिंग है ना भाई। sin 75/cos 75 तो कोई भी आम आदमी सोच सकता था। हम अगर अनाम आदमी बनना चाहते हैं तो हमने cot 75 को उल्टा करा, 2 - √3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 + √3। अजी साहब बोलते ही क्लिक करना चाहिए। 2 - √3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 + √3। जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 होता है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट एलिफेंट प्लस कैमल, क्योंकि एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर तो 1 है। श्यूं श्यूं करी थी हमने एक दिन चर्चा इस बारे में। श्यूं श्यूं बोल दिया मैंने तो, श्यूं श्यूं चमका ही नहीं किसी को। वो भी देखो चमका, क्या बोला मैंने अभी? इलेवेंथ वाले बड़े मासूम होते हैं यार, समझ ही नहीं पाते बेचारे। क्या चमका होता? चल आज तो मैं मजे दे दूंगा बिल्कुल, अभी तेरे को अभी इंस्टेंट मजे मिलेंगे। हम मजे ला रहे हैं, रुक जा, बता। नहीं पहले बता। क्या बोला था मैंने अभी? है? हाँ अच्छा समझ गए यार, छोरा यार ओपीडी सो स्मार्ट। अरे पहले लेक्चर के शुरू में स्टार्ट डील हुई थी ना कि शू शू अपन बोलेंगे नहीं। अरे मैंने बोल दिया ढक्कन। टू लविंग सीन्स। sin a + b into sin a - b, sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b - cos स्क्वायर a।
#2 cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a। ये दो लविंग सीन्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिन्हें हम लोगों ने बिल्कुल अलग कर रखा है। देखो भाई सुनो, 2 साइन 2 कॉस अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं तब तो लविंग सीन बनाते ही हैं। फॉर्मूला नंबर 9 to 12 उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये स्क्वायर में लिखे हों, किन में? स्क्वायर में, तो ये लविंग सीन सिर्फ तब बनाते हैं जब इनके बीच में माइनस हो। जब इनके बीच में माइनस हो, प्लस नहीं होना चाहिए। माइनस हो चाहे जैसे भी हो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, चाहे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, वो तो पलट जाएगा, माइनस लग जाएगा, उससे क्या फर्क। चाहे एक कॉस एक साइन हो, लेकिन बीच में अगर माइनस है तो ये लविंग सीन बनाएंगे इन केस जब इनके स्क्वायर हो रखे हैं। अरे ये कोई नहीं पूछता गुलाबचंद, दिस इनटू दिस, ये तो ये लिखा होगा, इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ बेहद सिंपल है। LHS एक मैं करके बता रहा हूं, दूसरा आपको करना है, छापेगा कोई नहीं। साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला बोलो बस आप लोग। साइन ए कॉस बी प्लस, जल्दी जल्दी बोलो यार, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एलिफेंट प्लस कैमल इंटू एलिफेंट माइनस कैमल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को मैंने पहले लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकता हूं, चलो, माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये बाजे, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS विच वी कॉल होपो, हैंस प्रूव्ड। ये तो बड़ी आसानी से हो गया है, आपको दूसरा प्रूव करना है। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। अगली मुलाकात तो कल ही है ना अपनी, तो एक्सरसाइज 13, 14, 15 जो है वो आप करने के काबिल हैं वैसे। हाँ, डिस्कस परसों होगी। जो कितना अच्छा आदमी हूँ देखो, मैंने परसों का होमवर्क आज ही दे दिया। करने के काबिल आप हो चुके हैं, 13, 14, 15 सब। इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है साहब, ये सपोर्ट के लिए रखा, वो गिर जाती है ना, से मुड़ जाती है। आप दूसरा करिए, डंडा नहीं खाना आपको। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला OPD साइन ए साइन बी। ला रा 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 रा। जब रिजल्ट पहले ही पता है तो लाना इतना मुश्किल होता नहीं वैसे। तो रिजल्ट नहीं पता होता तो है, तब तो कैसे सोचते, मतलब क्या लाना है। एक्चुअली तब पता नहीं पड़ता किसे उड़ाना है एक्चुअली। अभी तो क्या है कि पता है राइट हैंड साइड से किसे उड़ाना है,
तो उसे उड़ा देते हैं। काफी तसल्ली से लिखते हैं आप, अच्छा लगता है वो कॉपी देख के। ऐसे थैंक यू बोला जाता है ऐसे केस में। सोच रहे क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या क्या बोलूं, थैंक यू बोलो और साले क्या बोले। का सोचे बदल रहे हैं सबका गिल चिप्पी। वो तो ठीक है, इसके बाद कॉस करे दोनों बदल दिए ना तूने, हाली न्याल हो गए फिर तो। ऐसे ही होता है। डन, इसके बाद मान लिया हो जाएगा। अच्छा, आज खुश लग रहे हैं आप, क्या बात है? पूरा सो गए हैं ना क्या है? गुड यार, शाबाश, वेरी गुड। चड्डी पहनना ही बंद करो अब। नहीं, डेंगू के मच्छर घुटने के नीचे काटते हैं इसलिए। नहीं, हेयर प्रोटेक्शन कोई काम नहीं आता बेटा। हेयर प्रोटेक्शन, फिर तो अनिल कपूर को बीमारी नहीं हुई जिंदगी में मच्छर वाली, अगर हेयर प्रोटेक्शन काम करता है तो। अनिल कपूर को तो मच्छर की बीमारी नहीं चाहिए फिर। उसने जंगल उगा रखा है उसने तो। ऐसा नहीं है, तुम्हारे सर पे डंडा मारेंगे तुम्हें लगेगा नहीं। हेयर प्रोटेक्शन क्या होता है भाई? नहीं नहीं, तुम मच्छर भी मतलब ऐसे जंगल में तो जा ही सकता है, ऐसे क्या है बीच में? अबे क्या, मच्छर तो बड़ा बारीक होता है भाई। ऐसे कितने पैर हैं, ऐसे कितने बाल हैं भाई? ये तो गलतफहमी है तुम्हारी। फिर तो डेंगू सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए फिर इस हिसाब से तो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कमाल है। लो, क्या चल रहा था ये? हो गया प्रूफ सबका? डैनियल जी नहीं हुआ? अरे राम, अबे इतना सारा कर लिया तूने। ओपीडी ने देखो बड़ी मेहनत करी है, देखो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लगाए, फिर एलिफेंट प्लस कैमल और एलिफेंट माइनस कैमल देखने के बाद ओपीडी यहां तक पहुंच चुके हैं। नाइस, यहां तक तो पहुंच गए हैं, क्या तो बावड़ी झालर। इसके बाद कॉस स्क्वायर ए रखना है, तो कॉस स्क्वायर बी को उड़ा दो, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी रखना है तो साइन स्क्वायर ए को हटा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा, बस खत्म। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत हो चुकी है। एग्जाम्पल, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा बराबर tan थीटा। प्रूव किए आते हैं सारे क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज 13, 14, 15 में जो भी आप देखेंगे वो मोस्टली सब प्रूव वाले देखेंगे आप। 14, 15 पहले करिएगा, 13 बाद में करिएगा। LHS साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। मेरा सॉल्व करने का तरीका देखो बहुत सिंपल है, मैं फॉर्मूले बोलता हूँ और लिखता कुछ और हूँ। साइन, इसीलिए मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं, सी माइनस टी बाय 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन कहाँ से आ गया, कॉस सी माइनस डी बाय 2 बाजे कॉस कॉस बाजे, ऊपर आया साइन थीटा और नीचे आया कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगली मुलाकात कल सुबह एक रेस्पेक्टिव लेवल पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।